हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू फाइन। आज मैं आप लोगों को फिर पहले की तरह एक नया टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। वो टॉपिक है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में मैंने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस बनाए थे। उसके बाद मैंने इन्वेस्टिंग के बारे में आप लोगों को बताया था। जिन लोगों ने नहीं देखा वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप देख लेंगे। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से प्रीवियस वीडियो में मैंने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया था। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप एबल हो जाएंगे कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं कैश फ्लो का, क्योंकि कैश फ्लो के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में ही बताया था, उससे पहले वाले वीडियो में ही बताया था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होता है एक ऐसा स्टेटमेंट होता है दैट शोज़ द इनफ्लो ऑफ कैश एंड आउटफ्लो ऑफ द कैश ऑफ द बिजनेस। बिजनेस में जो कैश का इनफ्लो होता है या तो इनफ्लो होगा या तो आउटफ्लो होगा, या दोनों, इनफ्लो आउटफ्लो दोनों होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ इनफ्लो अगर होता है आउटफ्लो नहीं होता तो बिज़नेस एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिज़नेस चलेगा ही नहीं। और सिर्फ आउटफ्लो हो इनफ्लो नहीं हो तब भी बिज़नेस नहीं चलेगा। तो आउटफ्लो भी होना चाहिए, इनफ्लो भी होना चाहिए, इनपुट आउटपुट दोनों होना चाहिए। कैश आते जाते रहता है बिज़नेस में तो वो बेहतर है बिज़नेस के लिए। तो मैं बता रहा था कि आज मैंने एक क्वेश्चन लिया है, वो है आपके इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा मैं उस वीडियो में फाइनेंसिंग एक्टिविटी का बताऊंगा। उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट तीनों एक्टिविटीज़ से कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं वो मैं बताऊंगा। तो आज आप लोग देखेंगे ये क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में मैंने बताया था कि सिर्फ और सिर्फ फिक्स एसेट को लेना है, फिक्स एसेट को लेना है। दैट मीन्स कि अगर एसेट इंक्रीज़ करता है तो आपको उसको लेस करना है, और एसेट अगर डिक्रीज़ करता है तो उसे प्लस करना है, क्योंकि आप एसेट परचेस करते हैं तो कैश का आउटफ्लो होगा, और अगर आप एसेट सेल करते हैं दैट मीन्स कैश आ रहा हो, कैश इंक्रीज़ करेगा और एसेट आपका डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, कोई अदर एसेट, मशीन आपने सेल किया तो मशीन तो डिक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है, और कैश हमारा इंक्रीज़ होगा। तो इनफ्लो होगा कब? जब हमारा एसेट डिक्रीज़ होगा, और एसेट अगर इंक्रीज़ होता है तब उसको लेस करते हैं। क्लियर? तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। कौन सी एक्टिविटीज से? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें 2020 या 2021 दे रखा है, जिसमें प्लांट एंड मशीनरी आपका 1,50,000 है और एक है 10 लाख है। क्लियर? जो कि इंक्रीमेंट हो रहा है, 1,50,000 का इंक्रीमेंट है। नेक्स्ट हमारा है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, 40,000 से 1 लाख हो गया, यानी 60,000 का इंक्रीमेंट है, बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ये नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है, तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, वो हमारा कितना है, यानी फिक्स्ड हो गया ये, वो हमारा हो गया 40,000 से 1 लाख रुपीज़। लैंड हमारा जो है ये भी फिक्स एसेट है, ये भी हमारा डिक्रीज़ कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, इसका मतलब आपने सेल कर दिया है। ठीक है, सेल वाले को ऐड, परचेज वाले को लेस। नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी 50,000। तो डेप्रिसिएशन जो होता है वो चार्ज किया गया है जो हमारे प्लांट एंड मशीनरी को डिक्रीज़ करता है। ठीक है, दूसरा इन्फॉर्मेशन है प्लांट एंड मशीनरी विद बुक वैल्यू ₹60,000 वॉज सोल्ड फॉर 40,000। 60,000 का प्लांट एंड मशीनरी था जिसको 40,000 में सेल कर दिया गया है। नेक्स्ट हमारा है लैंड वॉज सोल्ड एट अ गेन ऑफ ₹60,000। 60,000 के गेन पर लैंड को बेच दिया गया है। तो देखो यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी हम लोग क्या करते थे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में कि 8,50,000 वो हमारा एसेट इंक्रीज हो रहा है तो हम लोग क्या करते थे, लेस करते। तो 1,50,000 से क्या करते, उसको लेस कर देते, इंक्रीज हो रहा है तो। लेकिन इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन अगर दिया हुआ है तब तो ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है फाइंड करना, इसलिए इस पर्पज से प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट हम लोग बनाएंगे जिससे परचेज और सेल पता चलेगा। ठीक है, अगर ये इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहता तो सिर्फ आपको इंक्रीज डिक्रीज देख लेना था कि बढ़ रहा है या घट रहा है। तो अगर 2,50,000 का इंक्रीमेंट है तो उसको हम लोग क्या करते, लेस करते हैं। लेकिन यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है, 2 इन्फॉर्मेशन है, एक प्लांट एंड मशीनरी यहाँ और एक प्लांट मशीनरी यहाँ। तो इसका मतलब इसका अकाउंट प्रिपेयर करना होता है। ठीक है, उसके बाद नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो यहाँ पे 40,000 से 1 लाख हो गया, यानी 60,000 हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो इसको हम लोग लेस करेंगे। क्या करेंगे, इसको लेस करेंगे। तो ये तो क्लियर हो गया। लैंड के बारे में देखते हैं कि 2 लाख से 1 लाख हो गया, डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब सेल हुआ होगा, तो डिक्रीज करता है तो ऐड करते हैं। लेकिन यहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्या कहता है, लैंड वाज सोल्ड एट अ गेन ऑफ ₹60,000। इसका मतलब इसका भी एक अकाउंट बनाना है, क्या फाइंड करने के लिए, टू फाइंड परचेज और सेल वी प्रिपेयर एसेट अकाउंट। ओके, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने से पहले, सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ वर्किंग करेंगे। उसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बना लेते हैं। लिख दिया, जैसे कि आपको पहले से पता है
कि प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाना बहुत आसान है। एसेट और एक्सपेंस ये अकाउंट बनाना इजी है, कोई भी एसेट कोई भी एक्सपेंस अगर इंक्रीज करेगा तो डेबिट, डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट। ये रूल मैं बता देता हूँ। दुनिया का कोई भी एसेट अकाउंट या एक्सपेंस अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है तो याद रखना इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। ये फंडा याद रखना हमेशा। पर्टिकुलर रुपीज, पर्टिकुलर्स और रुपीज, ये मैंने लिख लिया। या अकाउंट प्रिपेयर कर रहा हूँ मैं, ठीक है। क्या फाइंड करने के लिए? परचेज और सेल। तो सबसे पहले प्लांट का परचेज हुआ या सेल हुआ ये फाइंड करना है। टू बैलेंस बीडी, पहले से हमारे पास प्लांट का बैलेंस है कि नहीं है देखता हूं मैं। ये प्रीवियस बैलेंस दिया है 8,50,000, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। किसका? प्लांट का। क्लोजिंग बैलेंस है तो बाई बैलेंस सीडी 10 लाख, क्योंकि प्लांट का बैलेंस डेबिट होता है ना प्लांट एंड मशीनरी का, क्योंकि एसेट होता है, जितने भी एसेट होते हैं उसका बैलेंस डेबिट होता है, जितने भी एक्सपेंस होते हैं उसका बैलेंस डेबिट होता है। अब यहाँ पे 1 लाख, किसी भी कारण से अगर प्लांट इंक्रीज कर रहा हो तो डेबिट, किसी भी कारण से प्लांट अगर डिक्रीज कर रहा हो तो क्रेडिट। तो यहाँ पे देखो डेप्रिसिएशन हुआ था, कितना का डेप्रिसिएशन होगा वो दिख रहा है, 50,000 का डेप्रिसिएशन हुआ। ये 50,000 आपको क्रेडिट साइड पे दिखाना है। 50,000 से डिक्रीमेंट हुआ है जिसकी वजह से आपने इसे दिखा दिया कितना? 50,000, 50,000 दिखा दिया, डिक्रीज हुआ। एक लाइन और है, प्लांट एंड मशीनरी वो जिसका बुक वैल्यू कितना था? 60,000, उसको बेच दिया कितना में? 40,000 में। ये तो लॉस हो रहा है, तो 40,000 में बेच दिया तो बाई कैश 40,000। अब बाई लॉस हो गया था, प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे, या लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट कितना है? 20,000। अगर प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट इधर दिखाते। अब क्या करना है? इसको बैलेंसिंग करना है। अगर डेबिट में कम आएगा तो परचेज, क्रेडिट में कम आएगा तो सेल। क्लियर? अब उसको ऐड करते हैं, इसको ऐड करते हैं, तो बैलेंसिंग करते हैं अब, ठीक है। बोला था ना कि परचेज किया जाएगा तो डेबिट होगा, सेल करेंगे तो क्रेडिट होगा। तो देखता हूँ बैलेंसिंग करके कितना होता है। उधर देखो तुम्हारा कितना है, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख नहीं है बल्कि 10 लाख शो कर रहा है, सॉरी 10 लाख हो गया, 10 लाख। और वहाँ है टोटल हमारा कितना हो जाएगा? 90, तो टोटल हो जाएगा कितना? नहीं 50 है, 90,000 है ये। क्लियर? तो ये और ये मिला के 90, 1,10,000, यानी कि 11,10,000, 11,10,000 मैंने दिखा दिया। अब 11,10,000 से इसको माइनस करना है 2,50,000, 8,50,000 को। तो जो बैलेंसिंग आएगा ना उसको 2 कैश ब्रैकेट में परचेज लिख देना, परचेज किया गया। अब इसको इससे माइनस करेंगे, ठीक है। 11 है तो यहाँ पे आ गया कितना? 3, तो 2,50,000 और 10, 2,60,000। अब इसको देखो ऐड करोगे, इधर भी इधर हो जाएगा इजी। तो यहाँ पे ये परचेज हो गया। याद रखना है कि ये परचेज हुआ, ये हमारा परचेज लेस होता है। परचेज क्या होता है? लेस होता है। सेल क्या होता है? ऐड होता है, क्योंकि जब परचेज करेंगे तो कैश का आउटफ्लो होगा, लेस करना है कैश। इसके बाद एक लैंड था, एक ऐसा करता हूँ लैंड का अकाउंट भी बना लेता हूँ, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी के बाद यहां मैंने लिख दिया लैंड अकाउंट। सेम वैसे ही प्रोसेस होगा, पर्टिकुलर्स रुपीज पर्टिकुलर, और यहां रुपीज लिख दिया। प्रोसेस वही है। अगर इंक्रीज करता है एसेट तो डेबिट, डिक्रीज करता है तो क्रेडिट। तो पहले इसका बैलेंस लिखेंगे, बैलेंस कितना है? बाई बैलेंस बीडी। लैंड का बैलेंस देखो कितना है? 2 लाख शो कर रहा है, डेबिट बैलेंस। और क्लोजिंग बैलेंस कितना है? इसको बैलेंस शीट लिखते हैं, वो हमारा 1 लाख, 1 लाख। क्लियर? किसी भी कारण से अगर एसेट डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट दिखाएंगे। वहां कह रहा है कि लैंड वाज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 60,000। 60,000 में बेचा नहीं, 60,000 के प्रॉफिट में बेचा। तो मैंने बोला था ना कि लॉस उधर दिखाते हैं, प्रॉफिट होगा तो इधर दिखाते हैं। 2 प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। सेल किया तो इसलिए प्रॉफिट हो रहा है, यानी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, लिख सकते हैं यहाँ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड। तो वो 60,000 का जो है गेन हो गया। अब यहाँ बैलेंसिंग करेंगे, कुछ है नहीं लैंड से रिलेटेड कोई भी। इधर 2,60,000 है, इधर 1 लाख है। बैलेंसिंग करेंगे बाई कैश
ब्रैकेट में सेल्स लिख देना, बिक्री हुआ है 1,60,000 का हमारा ये सेल हुआ। तो तुम लोग ने क्या देखा, क्रेडिट में बैलेंसिंग आएगा तो सेल, और डेबिट में बैलेंसिंग अगर फिगर आता है तो वो परचेज होगा। तो सेल ऐड करेंगे और परचेज लेस करेंगे। क्लियर। और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का अकाउंट नहीं बनाना है, क्यों कि इसमें कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। वो देखने पर चल रहा है कि 40,000 से 1 लाख हो गया, इसका मतलब परचेज किया गया है, कैश जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे हेडिंग लिखना है मुझे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आपने देखा यहाँ पे कि मैंने लिख दिया इन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। यहाँ पे मैंने बताया था पर्टिकुलर्स लिखना है, और यहाँ पे एक ही कॉलम में प्लस माइनस कर दिया जाएगा। ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, ऐड करो या लेस करो। पहले करते हैं ऐड वाला आइटम लिख लेते हैं, सेल प्रोसीड या प्रोसीड फ्रॉम, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ 40,000 का कुछ सेल हुआ था वहाँ भी, 40,000, हाँ 40,000 का सेल किया गया था प्लांट एंड मशीनरी। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, कितना अमाउंट हुआ है, आया था, वो अमाउंट यहाँ शो कर देना। 40,000 हमारे पास आया था, ठीक है, सेल करके। अभी और सेल मैंने फाइंड किया है यहाँ पे 1,60,000 का। ऐड प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ लैंड या सेल्स ऑफ लैंड, जो भी है लिख दिया आपने। यहाँ पे कितना लिख दिया, 1,60,000 ये लैंड को सेल करके आया। उसके बाद वहाँ प्लांट एंड मशीनरी परचेस किया गया था, कितना का, 2,60,000 का, लेस परचेस्ड प्लांट एंड मशीनरी, कितना, 2,60,000 का। ये भी हो गया। अब इसमें का लैंड और प्लांट मशीनरी का ट्रीटमेंट हो गया। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट हमारा कितना, 40 से कितना हो गया, 1 लाख रुपीज़ हो गया, 1 लाख रुपीज़। तो 40 से इंक्रीज हो रहा है तो क्या करेंगे, लेस करेंगे, लेस परचेज ऑफ या परचेज्ड नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट परचेज्ड, ये कितना का हो रहा है, 40 और 1 लाख, तो 60,000 का परचेस किया गया। अब इसको क्या करना है, तो परचेस किया गया तो ये क्या करेंगे, लेस करेंगे। लेस को ब्रैकेट में दिखाना है, लेस वाले आइटम को। अब क्या करते हैं, 1,60,000 एंड 40,000, ये हमारा दोनों मिला करके कितना हो रहा है पता है, 2 लाख हो रहा है। ठीक है। और ये हमारा कितना हो जाएगा, 2,60,000 और 60,000, इस दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3,20,000 हो जाएगा। 3,20,000 में आपको कितना माइनस कर देना है, 2 लाख, तो हमारा कितना आ जाएगा बैलेंस, 3,20,000। याद करेंगे, हमेशा याद ध्यान रखेंगे, ये 2,60,000 और ये तो आ गया 3,20,000 और ये हमारा 2 लाख है। तो आप इजीली आंसर निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, 1,20,000। अब यहाँ पे लिखेंगे 1,20,000। ये हो गया कैश फ्लो। प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है, ये प्लस, ये माइनस में आएगा क्योंकि माइनस वाला आइटम ज़्यादा है। तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ये हो गया, मैंने बता दिया इसको। ये हो गया आपका किस मेथड से, फाइनेंसिंग नहीं, इन्वेस्टिंग मेथड से मैंने बना दिया। इन्वेस्टिंग मेथड में हमको याद रखना है हमेशा कि फिक्स एसेट का परचेज और सेल पता करना है। परचेज कैसे पता करेंगे, एसेट डिक्रीज करेगा दैट मीन्स सेल, एसेट इंक्रीज करेगा दैट मीन्स परचेज। ठीक है, ख़रीदा है तो एसेट बढ़ेगा ही। तो ये फंडा है, हमेशा याद रखेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैसे हम लोग कैश फ्लो फाइंड करते हैं। जो नेक्स्ट होगा वो होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, जिसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो इन नेक्स्ट टर्म इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।